सभी को नमस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ द्वारा आयोजित आज के इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम में मैं डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, डिप्टी डायरेक्टर, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जिस विषय पे मैं आप सभी से संवाद करूंगा वो है करियर अपॉर्चुनिटीज ऑफर्ड थ्रू डिप्लोमा प्रोग्राम्स ऑफ इग्नू। तो इससे पहले मैं इस विषय पे जाऊं, मैं अपने सभी विद्यार्थियों को इग्नू के जो फीचर्स हैं उसके विषय में बताना चाहूँगा। इन फीचर्स के बारे में जब आप जान लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी कि आप इग्नू में अपना नामांकन करवाएं। तो अगर हम बात करें प्रोमिनेंट फीचर्स की इग्नू के, तो मैं बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय का नेशनल ज्यूरिसडिक्शन है और इंटरनेशनल प्रेजेंस है। यानी विश्वविद्यालय के जो रीजनल सेंटर्स हैं और स्टडी सेंटर्स हैं, लर्नर सपोर्ट सेंटर्स हैं, वो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। साथ ही साथ विश्वविद्यालय की इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है, लगभग 30 देशों में विश्वविद्यालय के सेंटर्स हैं। इसी तरह विश्वविद्यालय के जो एडमिशन रूल्स हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल हैं। विश्वविद्यालय का ये मानना है कि उच्च कोटि की शिक्षा हम लोग जनमानस को उनके द्वार पर उपलब्ध कराएं, और इसके लिए हमारे जो एडमिशन रूल्स हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी एज ग्रुप का हो और वो इग्नू में अपना एडमिशन लेना चाहता है, अपने ज्ञान का संवर्धन करना चाहता है, अपने करियर को नई दिशा देना चाहता है, तो वो इग्नू में एडमिशन प्राप्त कर सकता है। इसी तरह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी गाइडलाइंस इग्नू में फॉलो होती है। हम लोग कंप्लायंस करते हैं एनईपी 2020 का। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इंडिविजुअलाइज स्टडी को हम प्रमोट करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्लेस, पेस एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टडी। यानी किसी सपोज करिए किसी विद्यार्थी ने इग्नू के डिप्लोमा प्रोग्राम में अपना नामांकन कराया, तो उसको ये सुविधा रहेगी कि मिनिमम वो 1 वर्ष में अपना डिप्लोमा प्रोग्राम अगर पूरा कर सकता है तो मैक्सिमम उसी प्रोग्राम को आप 3 वर्ष में पूरा कर सकते हैं। इसी तरह विश्वविद्यालय के दिसंबर और जून में परीक्षाएं होती हैं, और आप अपने अध्ययन को इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि कुछ परीक्षाएं आपने अभी दे दी, कुछ आपने अपने हिसाब से आगे दे दी। तो कहने का ये मतलब है कि फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है इन टर्म्स ऑफ प्लेस, पेस और ड्यूरेशन ऑफ स्टडी। इसी तरह जो विश्वविद्यालय है हमारा, उसमें जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं उन सभी को यूज़ करके हम लोग अपने लर्नर्स को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम अपने लर्नर्स को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ उन्हें उच्च कोटि का स्टडी मटेरियल भी मिलता है और वीकेंड्स पे उनकी परामर्श कक्षाएं भी होती हैं। जैसा कि मैंने बताया, इग्नू का नेशन वाइड सपोर्ट सर्विस नेटवर्क भी है। विश्वविद्यालय के सभी प्रोग्राम्स बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हैं। ये इसलिए ऐसा रखा गया है कि आप सभी जो पढ़ना चाहते हैं, उच्च शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं, उनको फीस के कारण कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह जो विश्वविद्यालय की अप्रोच है, जैसा कि मैंने अभी चर्चा भी की थी, वो मॉड्यूलर अप्रोच है। और अगर मैं इग्नू के कुछ अचीवमेंट्स की बात करूं, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि नैक ने A++ के ग्रेड इग्नू को प्रदान किया है। इसी के साथ साथ NIRF में इग्नू को रैंक 1 मिली है ओपन यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है जो आपको विश्वविद्यालय के बारे में जाननी चाहिए। इसी तरह इग्नू हैज़ इमर्ज एज वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। और इग्नू को कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग ने रिकग्नाइज किया है एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डिस्टेंस एजुकेशन। इसी तरह कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग ने इग्नू के स्टडी मटेरियल को एक्सीलेंस का अवार्ड भी दिया है। तो आप देखेंगे कि तो कुछ जो हमारी अचीवमेंट्स हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा करी वो बहुत यूनिक हैं और बहुत ही कम विश्वविद्यालयों के पास इस तरह की अचीवमेंट्स हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इग्नू का 24 आवर्स का एजुकेशनल चैनल है ज्ञान दर्शन के नाम से। 24 आवर्स हमारे ब्रॉडकास्ट होते रहते हैं। इसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जब से क्रियान्वयन हुआ है तो मातृभाषा में जनमानस को शिक्षित करने की बात
इस नीति में कही गई है। तो विश्वविद्यालय स्वयं प्रभा डीटीएच बेस्ड चैनल्स के माध्यम से परामर्श कक्षाएं अपनी विभिन्न मातृभाषाओं में भी कराता है, और इग्नू नेशनल कोऑर्डिनेटर है स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट का भी। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो इग्नू को और यूनिवर्सिटी से अलग बनाते हैं। और एक बहुत अच्छी बात ये है कि विश्वविद्यालय का रिजल्ट जो है वो 45 डेज में आ जाता है। तो मैंने विश्वविद्यालय के कुछ फीचर्स की बात आपसे की, और साथ ही साथ मैंने बात करी कुछ उसकी यूनिकनेस की, कुछ अचीवमेंट्स की। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा विश्वविद्यालय द्वारा जो डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, और उनमें एम्प्लॉयमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और क्या क्या चीज़ें उनमें आपको पढ़ाई जाती हैं। तो अगर हम शुरुआत करते हैं, मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले डिप्लोमा प्रोग्राम स्कूल ऑफ सोशल वर्क से जो ऑफ़र होता है, डिप्लोमा इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन, डैफे के नाम से इस प्रोग्राम को हम लोग जानते हैं। ये एक बहुत ही उपयोगी पाठ्यक्रम है, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो HIV एड्स के रोकथाम के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, फैमिली एजुकेशन में अपनी विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर उन्होंने 10+2 की उपाधि प्राप्त की हुई है तो इस कोर्स में वो एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश और हिंदी है। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल वर्क काउंसलिंग, ये भी विश्वविद्यालय का एक बहुत उपयोगी पाठ्यक्रम है ऐसे लोगों के लिए जो समाज कार्य के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और परामर्श के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की है किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो इस कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। और इसमें जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं वो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आपको काउंसलिंग के बेसिक्स बहुत अच्छे से समझाए जाते हैं। जो काउंसलिंग की डिफरेंट फील्ड्स हैं उनके विषय में विस्तार से बताया जाता है, और जो सोशल वर्क की मेथड्स हैं उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं काउंसलिंग करने में, इस विषय में आपको जानकारी दी जाती है। और काउंसलिंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, काउंसलिंग का जो साइकोलॉजिकल बेस है उसके विषय में आपको पढ़ाया जाता है, और एक प्रैक्टिकम भी आपको करना रहता है। तो ये एक बहुत उपयोगी पाठ्यक्रम है। अब अगर हम स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो वहाँ से एक पाठ्यक्रम संचालित होता है डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी। ये पाठ्यक्रम भी बड़ा उपयोगी पाठ्यक्रम है, खासतौर से ऐसे लोगों के लिए जो इस क्षेत्र में स्टार्टअप करना चाहते हैं या व्यवसाय करना चाहते हैं। तो अगर आप इस पाठ्यक्रम में एडमिशन लेते हैं तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप की बारीकियों के विषय में समझाया जाएगा, और क्वालिटी एश्योरेंस, डेयरी मैनेजमेंट, डेयरी इक्विपमेंट्स, यूटिलिटीज़, मिल्क प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, इसके विषय में विस्तार से जानकारी प्रदान की जाएगी। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 है, और ये प्रोग्राम हमारा इंग्लिश और हिंदी मीडियम में ऑफर होता है। और इसी तरीके से हमारा एक पाठ्यक्रम है इग्नू का, डिप्लोमा इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फॉर फूड फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये भी काफ़ी उपयोगी कार्यक्रम है, खासतौर से जो कृषि के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं, इस क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए ये पाठ्यक्रम बहुत ही उपयोगी है। और इस पाठ्यक्रम को अगर आप करते हैं तो आपको फूड के फंडामेंटल्स के विषय में जानकारी प्रदान की जाएगी, प्रिंसिपल्स ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इसके विषय में जानकारी प्रदान की जाएगी, फूड प्रोसेसिंग को इंजीनियरिंग और माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, इस विषय में जानकारी दी जाएगी, और फूड क्वालिटी टेस्टिंग और इवैल्यूएशन के विषय में भी आपको बताया जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप एंड मार्केटिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिसके विषय में आपको पढ़ाया जाएगा। इसी तरह डिप्लोमा इन वाटरशेड मैनेजमेंट, ये भी एक बहुत उपयोगी पाठ्यक्रम है इग्नू का। 10+2 की पढ़ाई अगर आपने करी है, 10+2 पास आउट हैं, तो आप इस पाठ्यक्रम में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपको वाटरशेड मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स के विषय में बताया जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोलॉजी के विषय में बताया जाएगा, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, इस विषय में आपको विस्तार से शिक्षित किया जाएगा, रेन फेड फार्मिंग, लाइफ स्टॉक एंड पास्चर मैनेजमेंट, हॉर्टिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री,
इस विषय में तो बताया ही जाएगा। साथ ही साथ आपको इन क्षेत्रों में फंडिंग के लिए प्रोजेक्ट्स कैसे बनाएं, इस विषय में भी बताया जाएगा, और कैपेसिटी बिल्डिंग इस क्षेत्र में कैसे की जाए इस विषय में भी बताया जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ है कि प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन भी आपको सीखने को मिलेगा। तो इसी तरह अगर हम स्कूल ऑफ एजुकेशन की बात करें तो उसमें भी कुछ उपयोगी पाठ्यक्रम हैं जो हमारे शिक्षक हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। ऐसा ही पाठ्यक्रम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन, जिसे हम PGDHE के नाम से जानते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी है टीचर्स इन एन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर इन एनी सब्जेक्ट और प्रोफेशनल डिग्री। तो अगर आप आपके ये एलिजिबिलिटी आप पूरा करते हैं तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स में आपको हायर एजुकेशन, इट्स कॉन्टेक्स्ट, लिंकेजेस के विषय में बताया जाएगा, इंस्ट्रक्शन इन हायर एजुकेशन, साइको सोशल कॉन्टेक्स्ट, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इस विषय में भी आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ये भी बड़ा यूनिक प्रोग्राम है इग्नू का और विद्यार्थियों में ये काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम है। इसके लिए आपको इन सर्विस स्कूल टीचर या प्रिंसिपल होना चाहिए और आप किसी यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि आपने प्राप्त की हो। और इस प्रोग्राम का जो एम है वो स्कूल टीचर्स में लीडरशिप के स्किल्स को डेवलप करना है। जैसे वो लीडरशिप मैनेजमेंट रिलेटेड रोल्स में वो पार्टिसिपेट कर सकें और टीचर्स और प्रिंसिपल्स को इस तरह के स्किल्स देना है कि स्कूल में वो इफेक्टिव और इनेबलिंग एनवायरनमेंट डेवलप कर सकें जिससे स्कूल की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस हो उसे डेवलप किया जा सके। इस कोर्स में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के विषय में विस्तार से पढ़ाया जाता है। किस तरह से आप स्कूल्स में टीचिंग एंड लर्निंग को मैनेज करेंगे, इस विषय में आपको जानकारी दी जाती है। स्कूल गवर्नेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लीडरशिप फॉर बेटर स्कूल, इस विषय में भी आपको जानकारी प्रदान की जाती है। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इग्नू का बहुत ही उपयोगी पाठ्यक्रम है जिसमें कोई भी जो बैचलर डिग्री धारक है वो एडमिशन प्राप्त कर सकता है। इसमें अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इस विषय में बताया जाएगा। डायमेंशंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, इस विषय में आपसे चर्चा की जाएगी, पढ़ाया जाएगा। इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, डिस्टेंस एंड ओपन डिस्टेंस लर्निंग, इस विषय में आपको पढ़ाया जाएगा, आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। और ऑल्टरनेटिव एजुकेशन के जो वेज हैं उस विषय में भी आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। इसी तरह अगर हम स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में आएँ तो डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, ये पाठ्यक्रम बहुत उपयोगी पाठ्यक्रम हो सकता है और इसमें अगर आपकी एलिजिबिलिटी है 10+2 तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें आपको जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश राइटिंग, प्रोजेक्ट्स, फीचर राइटिंग, शॉर्ट स्टोरी, राइटिंग फॉर मीडिया, रेडियो एंड टेलीविज़न, राइटिंग पोएट्री, इन विषयों की बारीकी के विषय में आपको बताया जाता है। फिर ऐसे व्यक्ति जो लॉ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए भी विश्वविद्यालय कुछ पाठ्यक्रम संचालित करता है PG डिप्लोमा स्तर पर। एक बहुत ही उपयोगी पाठ्यक्रम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये कोई भी ग्रेजुएट इसको कर सकता है और अगर आप इसको करते हैं तो आपकी जानकारी बढ़ती है जनरल इंट्रोडक्शन टू IP राइट्स, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, लेआउट्स डिज़ाइंस of integrated circuits and utility models, trademarks, geographical indicators, copyrights, related rights,
और प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल नॉलेज, मैनेजमेंट ऑफ IPRS, ट्रेड सीक्रेट, कॉम्पिटिटिव लॉ। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो लॉ से संबंधित हैं, जिसके विषय में आप विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं अगर आप इस प्रोग्राम को करते हैं। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्रिमिनल जस्टिस, ये भी इग्नू का बहुत ही उपयोगी पाठ्यक्रम है जो एनी ग्रेजुएट्स को ऑफर किया जाता है, या ग्रेजुएट इन लॉ, क्रिमिनोलॉजी, सोशल वर्क, और जो लोग क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी ये पाठ्यक्रम उपयोगी साबित होता है। इसका मीडियम है इंग्लिश, और इसको अगर आप करते हैं तो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में आपके लिए एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी बढ़ते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल NGOs जो हैं वो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं जो इस क्षेत्र का काम कर रही हैं। फिर अगर जो हमारे अधिवक्ता बंधु हैं वो क्रिमिनल लॉ में स्पेशलाइज्ड होना चाहें, पर्टिकुलरली विमेन और चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम्स में, तो उनके लिए ये कोर्स बहुत ही उपयोगी होता है और वो इसको करके लाभान्वित हो सकते हैं। इसमें आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विषय में बताया जाता है और इंडियन पीनल कोड के विषय में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। क्रिमिनल जस्टिस के जो प्रोसेसेस हैं उन विषयों में आपको जानकारी दी जाती है। क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में पढ़ाया जाता है। चैलेंजेस टू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और क्रिमिनल जस्टिस रिसर्च एंड एडवोकेसी, ये दो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, इनके विषय में भी आपको जानकारी दी जाती है, पढ़ाया जाता है, और प्रोजेक्ट वर्क भी आपको करने के लिए दिया जाता है कि जैसे जो थ्योरीज आपने सीखी हैं उसको आप फील्ड में इम्प्लीमेंट कर सकें। अब अगर हम बात करें स्कूल ऑफ साइंसेज की, तो कुछ पाठ्यक्रम हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ये एक अच्छा प्रोग्राम है जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं वो अगर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। इसमें आपको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की फाउंडेशन के विषय में जानकारी दी जाती है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, इन विषयों में जानकारी दी जाती है। इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स और बेसिक स्टैटिस्टिक्स लैब के विषय में आपको पढ़ाया जाता है। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक बहुत ही उपयोगी पाठ्यक्रम है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करना चाहते हैं। ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनको ये लगता है कि हमें पर्यावरण के संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, और आने वाली जनरेशन्स को भी हमें एक ऐसा अवसर देना चाहिए कि वो अपने जीवन को पूरी गुणवत्ता के साथ जी सकें। तो कोई भी व्यक्ति जिसने किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का कोर्स किया है इस पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकता है। इसमें आपको एनवायरनमेंट से संबंधित नॉलेज दी जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से इश्यूज़, कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, इस विषय में आपको बताया जाता है। एनर्जी एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है, इसके विषय में आपको जानकारी दी जाती है। पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है जिसके बारे में आपको जागरूक किया जाता है। इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, अर्बन रूरल दोनों डायमेंशंस को हम लोग कवर करते हैं। फिर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इस विषय में भी आपको जानकारी प्रदान की जाती है। एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, इन विषयों पे भी आपको शिक्षित किया जाता है। तो इस कोर्स का पर्पस है कि टू डिसमिनेट इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंज नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस गेन इन द परस्यूट ऑफ गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो हमारे एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं उनको हम लोग इस बारे में जानकारी दें, इन्वायरमेंट के संरक्षण के विषय में जानकारी दें, इसके लिए ये कोर्स हमारे लिए उपयोगी है।
educate and train individuals from different walks of life, development functionaries, government officials, journalists, policy makers, farmers, industrialists, grassroots workers, environmentaliस्ट। तो ये सारे लोग जो हैं इन पाठ्यक्रमों को अगर करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो उनके लिए उपयोगी होगा। फिर स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन का एक बहुत ही उपयोगी पाठ्यक्रम है, जो मैं समझता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में काफ़ी उपयोगी हो सकता है। वो है डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट। आप देख रहे होंगे कि इवेंट मैनेजमेंट का स्कोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और इसमें ट्रेंड प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है। तो अगर आप विश्वविद्यालय से ये डिप्लोमा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एज मिलेगा और लोगों से जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जो स्किल्ड नहीं है। तो इस पाठ्यक्रम को करके आपको इवेंट मैनेजमेंट के बेसिक्स के विषय में जानकारी मिलेगी, इवेंट प्लानिंग के विषय में जानकारी मिलेगी, इवेंट कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के विषय में आप जान पाएंगे, इवेंट मार्केटिंग प्रमोशन के विषय में आप जान पाएंगे, इवेंट फाइनेंसिंग और अकाउंटिंग के विषय में आप जान पाएंगे, और इसमें आपको इंटर्नशिप और प्रैक्टिकम करने का भी अवसर मिलता है। जैसे जो आपने थ्योरेटिकली सीखा है उसे हम लोग फील्ड पे इम्प्लीमेंट कर सकें। तो डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट एक बहुत ही उपयोगी पाठ्यक्रम है। फिर डिप्लोमा इन पंचायत लेवल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट, ये भी इग्नू का बहुत ही अच्छा पाठ्यक्रम है। जो 10+2 पास आउट्स हैं उनको ये पाठ्यक्रम करने की अनुमति है विश्वविद्यालय द्वारा। तो इस पाठ्यक्रम को अगर आप करते हैं तो आपको पंचायती राज सिस्टम के विषय में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इस विषय में भी आपको जागरूक किया जाएगा, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम इस विषय में भी आपको जानकारी प्रदान की जाएगी, और बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी भी इसमें सिखाई जाती है। तो अगर आप पंचायत लेवल से जुड़े हैं, पंचायत लेवल के फंक्शनरीज हैं, या इस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, तो ये पाठ्यक्रम आपका इस क्षेत्र में ज्ञान बढ़ाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये बहुत ही उपयोगी पाठ्यक्रम है। 10+2 अगर आपने किया है तो ये पाठ्यक्रम आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आप इसमें एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आप चाइल्ड केयर सर्विसेज के विषय में जान जाएंगे, चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन की बारीकियों के विषय में समझ जाएंगे, और सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स दैट आर बीइंग ऑफर्ड फॉर चिल्ड्रन बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इस विषय में भी आप जान जाएंगे। फिर प्रोजेक्ट वर्क भी आपको करना रहेगा। तो अगर आप आंगनबाड़ी से जुड़े हैं और गांव में कार्यरत हैं और फूड एंड न्यूट्रिशन के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, आपकी रुचि है अर्ली चाइल्डहुड केयर में, तो आपके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। और आप इस प्रोग्राम को करके कहीं ना कहीं जो देश के भविष्य हैं, हमारे छोटे बच्चे, इनके लिए, इनके जीवन के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी साबित हो सकते हैं। फिर डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है इग्नू का। इसको आप कर सकते हैं अगर आपने 10+2 की उपाधि प्राप्त की हुई है, और इसमें आपको न्यूट्रिशन फॉर कम्युनिटी इस विषय में जानकारी दी जाएगी, पब्लिक हेल्थ और हाइजीन के विषय में जानकारी दी जाएगी, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन के विषय में जानकारी दी जाएगी। और आप अगर हेल्थ और न्यूट्रिशन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत उपयोगी है। इस प्रोग्राम को करके आप इंडिपेंडेंटली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टार्टअप अपना फूड सेक्टर में खोल सकते हैं, डाइटिशियन के रूप में काम कर सकते हैं। तो काफ़ी उपयोगी पाठ्यक्रम है। और इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये इग्नू का जो स्कूल है एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, वहाँ पर इस पाठ्यक्रम को इस स्कूल के माध्यम से संचालित किया जाता है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो ग्रेजुएट है वो इसमें एडमिशन प्राप्त कर सकता है।
और इसमें आपको पढ़ाया जाएगा इंट्रोडक्शन टू अर्बन डेवलपमेंट, इश्यूज एंड चैलेंजेस इन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, डायनेमिक्स ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स और डेवलपमेंटल इश्यूज एंड पर्सपेक्टिव्स। तो अगर आप अर्बन प्लानिंग के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डेवलपमेंट स्टडीज़, ये भी पाठ्यक्रम आप कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी डिसिप्लिन में, और डेवलपमेंट स्टडीज़ में आप अहम भूमिका निभा सकते हैं। फिर एक उपयोगी कार्यक्रम है पीजी डिप्लोमा इन एनिमल वेलफेयर। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है और वो एनिमल राइट्स के विषय में जानना चाहते हैं, पशुओं के कल्याण में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं, वो एनजीओज़ में काम करना चाहते हैं, गौशाला का मैनेजमेंट करना चाहते हैं, या वो ऑफिशियल्स हैं जूज़ में या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट्स में, प्राणी उद्यान में, तो ऐसे लोग इस कार्यक्रम को कर सकते हैं और इनके लिए ये कार्यक्रम बहुत उपयोगी होगा। और एनिमल लवर्स, हमारे पेट ओनर्स, ये इस पाठ्यक्रम को कर सकते हैं। इस पाठ्यक्रम में आपको एनिमल वेलफेयर जो साइंस है और एथिक्स है, इस विषय में जानकारी दी जाती है। एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड इश्यूज़ के विषय में जागरूक किया जाता है। एनिमल वेलफेयर लॉज, पॉलिसीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस के विषय में बताया जाता है, और एनिमल वेलफेयर की जो प्रैक्टिसेस हैं उसके विषय में आपको जानकारी दी जाती है। इकोनॉमिक्स और लाइवलीहुड एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड उसके विषय में आपको बताया जाता है। पीजी डिप्लोमा इन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक बहुत उपयोगी पाठ्यक्रम है और इग्नू द्वारा ये संचालित किया जाता है। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। ये प्रोग्राम एनजीओ पर्सनल्स के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आप सभी को पता होगा इस समय सरकार के कहे अनुसार, सरकार के निर्देशानुसार सारे कॉरपोरेट्स को अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में सोसाइटी के लिए खर्च करना रहता है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए CSR विंग बनाई जाती हैं, और उसमें CSR के क्षेत्र में जिनके पास विशेषज्ञता है, ऐसे लोगों को वरीयता दी जाती है। तो ये पाठ्यक्रम आप करेंगे तो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। इसमें आपको CSR के प्रोसेस, इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम के विषय में बताया जाता है, और इस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट किस तरह से उपयोगी हो सकता है कम्युनिटी डेवलपमेंट में, ये आपको जानकारी दी जाती है। तो ये भी बड़ा उपयोगी पाठ्यक्रम है। फिर इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये इग्नू का एक बहुत ही अच्छा पाठ्यक्रम है, खासतौर से वो लोग जो कि मीडिया के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये पाठ्यक्रम बैचलर डिग्री अगर आपकी है तो आप इस पाठ्यक्रम को कर सकते हैं, और इसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग की टेक्निक्स के विषय में बताया जाएगा, राइटिंग, एडिटिंग फॉर प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म, मीडिया एंड सोसाइटी, मीडिया एथिक्स एंड लॉज, प्रिंट, ऑनलाइन, ऑडियो विजुअल, डिजिटल मीडिया, इस सब के विषय में आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो पाठ्यक्रम तो बहुत सारे हैं डिप्लोमा लेवल पे, और मैं समझता हूँ कि हर कार्यक्रम की अपनी समय की मर्यादा होती है, और आज का जो हमारा कार्यक्रम है फेसबुक लाइव है, ये 30 मिनट्स यानी हाफ एन आवर का है। तो आज मैं इन्हीं कार्यक्रमों की चर्चा करूंगा, मगर जब हम लोग दोबारा जुड़ेंगे तो इग्नू द्वारा संचालित जो और भी रोजगार उन्मुख कार्यक्रम हैं, पाठ्यक्रम हैं, उनके विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इग्नू के डिप्लोमा कार्यक्रम के विषय में जो मैंने आपसे चर्चा करी, ये आपके लिए उपयोगी साबित होगी, और अगर आप इग्नू से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा एडमिशन जुलाई सेशन का चल रहा है, आप इग्नू में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में, और इन पाठ्यक्रमों के विषय में अगर और जानकारी आपको करनी है तो इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर आप जाकर और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी होगा। मैं आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।